जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज का स्पेशल वीडियो होने वाला है एयरफोर्स के मेडिकल स्टैंडर्ड पर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होता है, क्या क्या टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं मेडिकल टेस्ट में, और एज अ पेरेंट हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी होती हैं हर एक टेस्ट के दौरान। तो दोस्तों, इस वीडियो में न केवल मैं आपको ये गाइड करूंगा कि मेडिकल में आपके पॉइंट्स कैसे चेक होते हैं, बल्कि ये भी बताऊंगा कि उन पॉइंट्स के बारे में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। और आपका अगर मेडिकल अपकमिंग डेज में लगा हुआ है या फिर अपकमिंग वैकेंसी में आपका मेडिकल होने वाला है, तो हर एक एयरफोर्स एस्पायरेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो एसएमसी या विंग स्टेशन पर आपकी एंट्री से लेकर आपको ग्रीन कार्ड मिलने तक की पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब आप एएससी पर रिपोर्ट करते हैं, एसएमसी पर रिपोर्ट करते हैं या विंग स्टेशन पर रिपोर्ट करते हैं अपने मेडिकल टेस्ट के लिए, तो आपको लगभग 6 या 6:30 बजे वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है। और आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट जो दिया जाता है फेस टू वे कंप्लीट होने के बाद, वो ले जाना होता है। और एक अपनी आईडी ले जानी होती है। वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी एक को आपको आईडी लेकर जानी होती है। और जो आपको फ़ोटोज़ गाइड की गई हैं कि 4 फोटोज़ आपको मिनिमम सेम फ़ोटो ले जानी है, मतलब चारों फोटो सेम हो। तो जब आप वहाँ पर अंदर कर जाते हैं, तो सबसे पहले आपका होता है यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। ये दो टेस्ट आपको कंडक्ट कराए जाते हैं। और फेज़ 2 में जैसा कि आपको गाइड किया गया होगा कि आपको 14 घंटे की फास्टिंग करके जानी है। अब ये 14 घंटे की फास्टिंग करवाते क्यों हैं? इसका जो मेन मोटो होता है वो आपका होता है ब्लड टेस्ट का, कि मतलब आपका जब पूरे बॉडी में जो भी आपने खाया है वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया है। उसके बाद आपके ब्लड फंक्शन में, आपके एलएफटी में लिवर फंक्शन टेस्ट कैसा बिहेव करता है। तो आपको 14 घंटे पहले बिल्कुल फास्टिंग करके जानी है। मतलब आपको शाम को लगभग 6 बजे से कुछ नहीं खाना है, केवल आप पानी पी सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी होती है। तो आप जब जाते हैं तो आपका यूरिन टेस्ट होता है। और यूरिन टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, आपको जब फास्टिंग करते हैं तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी है जो कंज्यूम करना है। अगर पानी आप अच्छा कंज्यूम करेंगे तो आपका जो यूरिन टेस्ट आएगा बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये आपके लिए एक टिप है मेरी तरफ से। और दूसरी बात है, आप ब्लड टेस्ट करवाएं तो बिल्कुल मतलब आपका जो ब्लड टेस्ट होगा उसके बाद फिर आपको एक बार 2 बार आपका ब्लड टेस्ट होता है, एक बार फास्टिंग के बाद, और फिर आपको जो थोड़ा सा खाना के लिए वहाँ पर लंच वंच की व्यवस्था होती है। लंच करने के बाद आपका फिर से ब्लड टेस्ट होता है। तो उसके बाद बात करें, उसके बाद होता है ईएनटी टेस्ट। अब ईएनटी टेस्ट में क्या होता है? ईयर, नोज़ और थ्रोट। दोस्तों, मैंने जिस सीक्वेंस में यहाँ पर आपको टेस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है आपके टेस्ट इस सीक्वेंस में ना हो, क्योंकि हर एक एसएमसी पर, हर एक एससी पर अलग सिनेरियो हो सकता है मेडिकल टेस्ट को करने का। तो मेरा मोटो ये है कि मैं आपको सारे टेस्ट बता दूं। हो सकता है ब्लड टेस्ट के बाद आपका कोई दूसरा टेस्ट हो जाए, तो ये आप समझिएगा कि मैं आपको सारे टेस्ट बता रहा हूँ। हो सकता है ये सीक्वेंस फॉलो वहाँ पर ना हो। तो ईएनटी टेस्ट में होता है ईयर, नोज़ और थ्रोट का। अब ईयर में सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात है, अगर वहाँ पर आपको जो भी फेज 2 में आपको जो गाइडेंस दिया गया है उसको आपको पत्थर की लकीर समझ के बिल्कुल फॉलो करना है। अगर आप वैक्स फ्री ईयर लेकर नहीं जाएंगे तो वहाँ पर आपका ईयर चेक ही नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, तुरंत रीमेडिकल दे देंगे। तो आपको क्या करना है, 1 वीक पहले, मिनिमम 1 वीक पहले आपको ईयर वैक्सीन करवा लेनी है। मैं 1 वीक पहले इसलिए बता रहा हूँ, कई बार आप जब ईयर वैक्सीन करवाए जाते हैं तो जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स है, जो डॉक्टर आपका ईएनटी वाला आपका कान साफ करता है, तो उसमें कई बार जो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कई बार अंदर जो हमारे बहुत सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे ईयर के, उनमें से टच हो जाते हैं। तो हो सकता है उनमें रेडनेस आ जाए। अब रेडनेस की वजह से आपको पॉइंट भी मिल सकता है ईयर में। तो उससे बचने के लिए आपको 1 वीक पहले करवानी है ईयर वैक्सीन। तो ये हो गया हमारा ईयर का। और ईयर में वो मतलब मशीन से, जैसे आप ईएनटी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उससे ईयर वैक्स करवाएंगे, तो आप उससे पूछ भी सकते हैं कि मेरा ईयर क्लियर है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं। तो ये हो गया ईयर का। फिर अगर हम आए नोज़ पर, तो नोज़ पर सबसे ज़रूरी होता है आपका डीएनएस, आपका डायगोनल नोजल सेप्टम होता है, डेविएटेड नोजल सेप्टम। इसमें क्या होता है, आपकी नाक की हड्डी बाई बॉर्न अंदर से हल्की सी मुड़ी होती है, तो वो उसको डीएनएस का पॉइंट देते हैं। अब डीएनएस में दोस्तों आपको सर्जरी ही इसका उपाय है, तो ये डीएनएस में, नोज़ में हो गया। फिर आपका थ्रोट में जो अपना टांसिल वगैरह डॉक्टर वहाँ पर चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारा ईएनटी टेस्ट। अब हमारा आता है आई टेस्ट। अब आई टेस्ट में क्या होता है, आई टेस्ट आपका एक्स ग्रुप के लिए 6/6 प्राइमरी जो चेक करते हैं वहाँ पर 6/6 चेक करते हैं। लेकिन 6/8, जहाँ तक मुझे पता है, एक्स ग्रुप के लिए 6/9 तक अलाउ है, और शायद वाई ग्रुप के लिए मतलब 6/12 या 6/18 तक। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मैं आपको बाद में ये जरूर क्लियर करवा दूंगा कि आई टेस्ट में क्या क्या प्रोसीजर होता है, अगर आपको बाय द वे रीमेडिकल मिलता है। फिर आपका होता है हाइट, वेट और लेग लेंथ। अब मैंने हाइट और वेट पर सेपरेट वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे बिल्कुल मैंने ऑफिशियल चार्ट से लेकर आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या क्या सिनेरियो रहता है वेट के रिगार्डिंग। तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा या फिर चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं।
और लेग लेंथ का मेजरमेंट इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि लेग लेंथ आपकी डिसाइड करती है आपकी ट्रेड के बारे में। क्योंकि कई बार होता है कुछ जैसे मैकेनिकल ट्रेड हो गया, कुछ स्पेशल ट्रेड के लिए कुछ जो टांगों की लंबाई होती है वो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड होती है, तो उसी के टेस्ट करने के लिए आपका लेग लेंथ होता। तो मतलब हाइट, वेट और लेग लेंथ एक ही जगह पर आपका कंडक्ट हो जाएगा। और मैं एक बात और बता दूं, आपका वहाँ पर ईयर में हियरिंग टेस्ट भी होने वाला होता है। हियरिंग टेस्ट में क्या होता है, 6 मीटर की दूरी पर आपको एक पर्सन खड़ा हो जाएगा और वो धीमे से फुसफुसाएगा, नंबर बोलेगा 26, 27 ऐसे करके, और आपके कानों पर एक पेपर रखकर हल्का सा उसमें खिसखिसाहट की जाएगी और आपको वो नंबर बताना होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अब आप ईयरफोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आपका मेडिकल लगा हुआ है, क्योंकि इससे हमारे आई जो ईयर है वो इफेक्ट होते हैं। और जो आई टेस्ट करने का भी सिनेरियो यही है कि आपको 6 मीटर दूरी से एक चार्ट पढ़वाया जाएगा आई टेस्ट के दौरान। अब आपका आएगा चेस्ट मेजरमेंट, और मिनिमम जो एक्सपेंडिचर है चेस्ट में वो 5 सेंटीमीटर है ऑल द डिफेंस एग्जाम्स में, ऑल द डिफेंस फोर्सेस में। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रनिंग वगैरह करते रहना है। अब चेस्ट एक्सपेंशन में आपका वहाँ पर पहले नॉर्मल से चेस्ट आपका मेजर किया जाएगा और फिर आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होगा चेस्ट के लिए। तो ये आपका चेस्ट में मेजरमेंट हो जाएगा। और दोस्तों जो आपको यूट्यूब पर या फिर इंटरनेट में जो भी मेडिकल गाइडेंस मिलता है उसमें 90% लोग वो होते हैं जिन्होंने ना कभी अपना मेडिकल फेस ही नहीं किया होता है, मतलब किसी भी फोर्स में उन्होंने अपना मेडिकल दिया ही नहीं होता है, और फिर भी वो आपको सुनी सुनाई बातों पर बताते हैं। और मैं जो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं अनफिट हुआ था। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा अनफिट होने का रीज़न क्या था और आपको प्रिकॉशंस क्या रखने हैं। तो आपको बिल्कुल फॉलो करते जाना है जो भी मैं बताऊँ। और आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर किया करो। और एक लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा मेडिकल के रिगार्डिंग। पहले हम समझते हैं प्रोसीजर को। मैंने आई टेस्ट का आपको बता दिया है, 6x6 का होता है। और फिर प्राइवेट पार्ट्स आपके चेक होते हैं और एब्डोमिनल चेक होता है। अब प्राइवेट पार्ट में क्या होते हैं, आपके टेस्टिस चेक होते हैं, आपका पेनिस चेक होता है, आपका बैक में चेक होते हैं। कि मतलब आप डिफेंस एक्सपायर्ड है, आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। आपका जो पीछे में आपका हेमोराइड चेक होता है, पाइल चेक होती हैं, और पायरोडाइनल साइनस चेक होता है। तो ऐसे पार्ट आपके चेक होते हैं। और एब्डोमिनल आपका चेक होता है कि कहीं से कोई इंजरी नहीं है, कोई मतलब सारा कुछ आपका प्राइवेट एरिया में और जो आपके एब्डोमिनल में चेक हो जाता है। और फिर हमारा टेस्ट कंडक्ट होता है लोकोमोशन टेस्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस टेस्ट में मैंने जितने भी यहाँ पर पॉइंट लिख रखे हैं ये सारे पार्ट लगभग इंक्लूड हो जाते हैं। अब लोकोमोशन में क्या होता है, आपको थोड़ी सी जो है जंपिंग करवाते हैं, 4-5 बार 10-20 बार लगभग जंपिंग करवाते हैं। 2 से 3 पुशअप होते हैं, 2 से 3 स्क्वाट्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, वो बस इतना देखते हैं आपके जो सभी बॉडी पार्ट्स हैं नॉर्मली मूविंग है कि नहीं। मतलब आप अगर स्क्वाट्स लगा रहे हैं तो आपके पैर जैसे मुड़ने चाहिए वैसे मुड़ रहे हैं कि नहीं। आप स्क्वाट्स लगा रहे हैं तो आपका बैकबोन उसमें चेक हो जाता है। और उसके बाद आप में जो लोकोमोशन टेस्ट और प्राइवेट पार्ट्स का जो चेकिंग होती है लगभग एक ही पर्टिकुलर प्लेस पर हो जाती है। एक ही डॉक्टर लगभग चेक कर लेता है। उसमें आपका हैंडबैंड चेक हो जाता है, नॉकनी चेक हो जाता है, फिंगर टिप्स जो फिंगर में, अब फिंगर में काफ़ी सारा डाउट लड़कों के आते हैं। फिंगर आपके प्रॉपरली फोल्डिंग होने चाहिए, हाथ के हो या पैर के हो, मतलब उनमें कहीं भी इंजरी नहीं होना चाहिए। तो ये फिंगर टेस्ट में हो जाता है। फ्लैट फीट चेक हो जाता है। और वेरिकोस वीन्स जो पैरों में नसें फूलती हैं ये जंपिंग के दौरान आपका चेक हो जाता है। बैकबोन आपका चेक होता है जब आप पुशअप में होल्ड करवाते हैं, नीचे जाके आपका 4 से 5 सेकंड होल्ड करवाते हैं, फिर वो मतलब हाथ से टच कर कर आपकी बैकबोन चेक करते हैं। उसके लिए आपका एक्सरे भी होता है बैकबोन के लिए, स्कोलोसिस जैसे पॉइंट को चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी आपका चेक हो जाता है। और उसके बाद हमारा आता है ईसीजी का पॉइंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउट में रहता है। तो ईसीजी के लिए दोस्तों आपको क्या होता है, आपको वहाँ पर हाथ से आपको वहाँ पर बिस्तर में ऐसे लिटा दिया जाता है, फिर आपके हाथ में मशीन, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा भी होगा कि आपको लगा देते हैं। फिर आपका जो कार्डियक सिस्टम है उसकी जो हार्ट रेट है, उसका ब्लड फ्लो है, उसको चेक किया जाता है ईसीजी टेस्ट के दौरान। तो ईसीजी को आपको क्लियर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आपको वहाँ पर कूल रहना। आपको कोई कॉमेडी वीडियो देख के जानी है, आपको जो ऊपर जो आपको दीवार में देखना है, मतलब आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो आपका ईसीजी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर हम उसके आगे बात करें दोस्तों, होता है एक्सरे टेस्ट। अब एक्सरे टेस्ट में क्या होता है, आपका जो बैकबोन है उसको चेक करने के लिए किया जाता है, कहीं आपका बैकबोन टेढ़ा तो नहीं, कहीं आप में कोई बैकबोन में इंजरी तो नहीं हुई। तो उसके चेक करने के रिगार्डिंग ही आपका एक्सरे टेस्ट होता है। और फिर होता है आपका कार्डियक टेस्ट। अब कार्डियक टेस्ट में क्या होता है, स्टेथोस्कोप से डॉक्टर आता है, आपके हार्ट बीट चेक करता है, आपको खूब जोर से मतलब सांस लेने के लिए कहा जाएगा, थोड़ी देर रोकने के लिए कहा जाएगा, फिर धीमे धीमे छोड़ने के लिए कहा जाएगा। इससे क्या होता है, आपका जो ड्रॉपिंग शोल्डर का एक पॉइंट बनता है कि एक कंधा झुका होता है, कंधा मतलब दोनों कंधे बैलेंस नहीं होते हैं, तो उसको चेक करने के लिए कार्डियक टेस्ट होता है। तो मतलब मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, वन एंड ओनली टिप फॉर यू दैट यू शुड नॉट स्टॉप योर
रनिंग। आपको रनिंग नहीं रोकनी है, ना ही आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ रोकनी है। आपको रनिंग करना है, 2 किलोमीटर नहीं कर पा रहे हो तो यार 1 किलोमीटर तो कंटिन्यू करो, 1 किलोमीटर रनिंग करो। फिजिकल पुशअप सिटअप स्क्वाट जो भी वहाँ पर आप करते थे वही करते रहो। आप कम करो, मतलब आपको क्लियर तो करना नहीं कि होल्ड करने की प्रैक्टिस करनी है, तो आप मतलब करते रहो, सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहोगे। उसके बाद आपका बॉडी पॉस्चर चेक होता है, मतलब आपको ड्रॉपिंग शोल्डर के जैसे मैंने बता दिया, आपका पूरा बॉडी पॉस्चर वो ऑब्जर्व करते हैं। वो मतलब वो डॉक्टर, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी कई सारे टेस्ट कंडक्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचेंगे यार मेरा नॉक नी चेक नहीं हुआ, मेरा फ्लैट फीट तो चेक नहीं हुआ, लेकिन वो आप आराम से वो ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने मन से। तो सारे टेस्ट अपने मन से वो देखते रहते हैं, वो हर एक कैंडिडेट को ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनका काम ही है मेडिकल करना। तो आप आराम से अपने आप को मेंटेन रख के जाइए। और मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सभी को, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं आपको कमेंट में करना है। अब मैं क्या करूँगा, आपके जितने भी कमेंट में डाउट आएंगे उनको सीधे उठा के मैं जवाब दे दूँगा। कई बार क्या होता है कि आपके कमेंट के जवाब में रिप्लाई में उतना सेटिस्फाइडली नहीं दे पाता हूँ जितना मैं चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ मैं रिप्लाई में नहीं बता पाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आपके कमेंट को लेकर आपको सीधा से वहीं पर वीडियो बनाकर आपको जवाब दे दूंगा। तो मतलब जितना भी मुझे मेडिकल स्टैंडर्ड पर मुझे, क्योंकि मेरा रीमेडिकल लगभग 15 दिन चला था, तो मैं इतने तरह के लड़कों से मिला था, लगभग हर तरह के पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज जरूर है मुझे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ पूरा बिल्कुल गाइड दे दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हेल्प जरूर कर सकता हूँ आपके मेडिकल पॉइंट्स के रिगार्डिंग, आपके डाउट के रिगार्डिंग जो मेडिकल में आने वाले हैं। कई बार होता है क्योंकि मैं रेड कार्ड हो रहा हूँ, तो मुझे ये ज़रूर पता है कि गलतियाँ कहाँ करनी होती हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है आपको, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके मेडिकल डाउट के रिगार्डिंग। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।